अमेजिंग नर्सिंग स्टार में आप सभी का स्वागत है। मैं निशा आज आप सभी के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस करने जा रही हूँ। जो इम्पॉर्टेंट ये डिजीज़ जो है, ये सिम्टम्स जो है, ये हमसे अक्सर पूछे जाते हैं एम्स के क्वेश्चंस में और भी गवर्नमेंट जो स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, हमारा फर्स्ट साइन सिम्टम जो है, हम मेनिंजाइटिस के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट इज कर्निक साइन। ओके, व्हाट इज कर्निक साइन? आप जैसा देख सकते हैं, हेयर द पेशेंट इज लाइंग फ्लैट, ठीक है, सुपाइन लेटा हुआ है पेशेंट विद अ थाई फ्लेक्स, ठीक है। उसका जब हम थाई को फ्लेक्स करते हैं, द पेशेंट में फील डिस्कम्फर्ट, ठीक है, वाइल फ्लेक्सिंग हिज और हर लेग्स। ओके, सो ये हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है, पेशेंट को पेन होगा, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा ब्रुन्स्की साइन, ठीक है। सो ब्रुन्स्की साइन इज व्हाट, ये आप देख सकते हैं, ये भी मेनिंजाइटिस का ही सेकेंड जो हम साइन बोल सकते हैं वो है। इसमें पेशेंट को हमने सुपाइन ही लिटाना है। हमने क्या करना है, वी जस्ट हैव टू डू डॉर्सिफ्लेक्शन, फ्लेक्शन करना है ऑफ द नेक ऑफ द पेशेंट। ओके, वेन एवर वी विल डू फ्लेक्शन ऑफ द हेड ऑफ द पेशेंट, जब हम करते हैं, द पेशेंट्स लेग्स विल ऑटोमेटिकली फ्लेक्स। ओके, ये देखिए, आप देख सकते हैं हमें एबनॉर्मेलिटी का कैसे पता चलता है। जब हम पेशेंट का नेक को ऐसे कर रहे हैं, फ्लेक्स कर रहे हैं, यानी कि टुवार्ड्स द बॉडी, पेशेंट का जो लेग्स है वो ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है, ठीक है, फ्लेक्स हो रहा है वो, हमने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया है, राइट। ओके, आफ्टर थर्ड वन इज नकल रिजिडिटी, ठीक है। नकल रिजिडिटी क्या है? इसमें जब पेशेंट को क्या होता है, सीवियर पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, ओके, टाइटनिंग सेंसेशन होता है, नंबनेस होता है इन द नेक रीजन। ओके, चलो ठीक है। देन आता है हमारा पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन। ओके, सो डोपामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो गया है। अब यहाँ देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स आते हैं हमारे। फर्स्ट वन इज मास्क लाइक फेस, ठीक है। मास्क लाइक फेस होता है पेशेंट का। पिल रोलिंग मूवमेंट्स, पिल रोलिंग मूवमेंट इज व्हाट, पेशेंट जो है ऐसे इस तरह से मूवमेंट करता रहेगा, इस तरह से उसकी चलती रहेगी, ओके, जैसे वो कुछ मूव कर रहा है अपने हैंड्स में। ओके, थर्ड वन इज माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया इज व्हाट, माइक्रोग्राफिया गाइज, हम पेशेंट को जब पेन देंगे, पेपर देंगे, हम उसको बोलेंगे कि राइट समथिंग ऑन द पेपर, तो पेशेंट क्या करेगा, स्टार्ट करेगा बड़े लेटर से, देन छोटा छोटा होता जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोग्राफिया। ओके, ड्यू टू द ट्रेमर्स, ठीक है, जो उसके हाथों में ट्रेमर्स आ रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है ये, राइट। ओके, इसके अलावा आप और भी सिम्टम्स इसमें देख सकते हैं एज मेंशन इन दिस इमेज। ओके, नेक्स्ट इज मिस्थेनिया ग्रेविस। ओके, मिस्थेनिया ग्रेविस इज डेफिशिएंसी ऑफ द एसिटाइलकोलिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। इसके अलावा इट इज़ अ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, ओके, जिसके अंदर क्या हो रहा है गाइस, हमारा जो कनेक्शन था मसल्स का एंड द न्यूरॉन्स और द नर्व्स का, ठीक है, नर्व्स का और मसल्स का जो कनेक्शन था वो ब्रेक डाउन हो गया है, उसके बीच में कुछ आ गया है, दैट्स वाई फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है, बॉडी के अंदर क्या आ रही है, वीकनेस आ रही है, ठीक है। इसका अर्ली सिम्टम क्या हो जाएगा, टॉसिस, जैसा कि आप देख सकते हैं। टॉसिस में क्या होता है, पेशेंट का जो आई लिड्स है वो ड्रूल करती है, ठीक है, आई लिड्स का ड्रूलिंग होने लग जाता है टॉसिस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैसिलर स्कल फ्रैक्चर। सो बैसिलर स्कल फ्रैक्चर्स में देखिए क्या है गाइस, जब भी कोई चोट लगती है, व्हेनेवर द पेशेंट विल हैव एनी इंजरी इन हिज और हर स्कल, ठीक है, स्कल में जब कोई भी इंजरी होती है तो पेशेंट का जो आई है, ठीक है, द पेरीऑर्बिटल एरिया दैट विल बी इकाइमोस्ट, ठीक है। इकाइमोस्ट का मतलब होगा वहाँ पे द कलेक्शन ऑफ द ब्लड, ठीक है, सो कलेक्शन ऑफ द ब्लड होने लग जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज रैकोनसाइज साइन, ठीक है, मेन साइन है। सेकेंड इज बैटल साइन। सो बैटल साइन इज व्हाट, ये भी उसी की तरह है, सेम। क्या होगा यहाँ पे, एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड बिहाइंड द ईयर, ठीक है, बिहाइंड द ईयर होने लग जाएगा और इन द मैस्टॉइड एरिया। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज बैटल साइन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ कुछ अब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स बताते हैं। ओके, सो एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा इज व्हाट, इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वोलाइज। ओके, एल्वोलाइज का क्या हो गया है, डिस्ट्रक्शन हो गया है यहाँ पे। चलिए, सो एल्वोलाइज अगर हम एम्फाइसीमा का दूसरा नाम बोले, दैट इज पिंक पफर्स, ठीक है, पिंक पफर्स है। वही अगेन, क्योंकि ये सीओपीडी के अंदर आता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव
ठीक है, पल्मोनरी डिसऑर्डर, ओके, यानी कि हमारा जो पल्मोनरी वो है ना, आर्टरी है, जो भी सप्लाई होता है वहाँ पे, उसमें क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी को प्रॉपर वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी क्या हो रही है, पूरी पिंक कलर की हो रही है। तो पिंक किस में हो जाएगा, एम्फाइसीमा में हो जाएगा, ओके। सेकेंड वन इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ COPD। सो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में हमारा, इसको हम ब्लू ब्लॉटर्स बोलते हैं। ब्लू ब्लॉटर्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे पेशेंट को क्या हो रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है। द पेशेंट में फील हाइपोक्सिया, वेन एवर वी आर फीलिंग हाइपोक्सिया, अर्ली सिम्टम क्या आ जाता है हमारा हाइपोक्सिया का, ब्लूइश डिस्कलरेशन, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ब्लू ब्लॉटर्स ब्रोंकाइटिस, ठीक है, ओके। थर्ड वन इज हमारा COPD में ही बैरल चेस्ट, ठीक है। COPD का अगर मेन सिम्टम बोलते हैं तो बैरल चेस्ट हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये भी अगेन किस वजह से, बिकॉज कॉम्प्रोमाइज्ड ऑक्सीजन और इसका वो हो रहा है ना हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अस्थमा। अस्थमा इज ऑल्सो द टाइप ऑफ COPD, बिकॉज इसमें भी क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है बॉडी के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से हम प्रॉपरली रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ओके। सो अस्थमा में तो सबसे मोस्ट कॉमन बोलते हैं तो वीजिंग ऑन एक्सपायरेशन, ठीक है, वेन एवर द पेशेंट विल एक्सपायर द साउंड विल कम, ठीक है, एंड दैट इज द विजलिंग साउंड, ठीक है, वीजिंग साउंड विल कम व्हेन द पेशेंट इज हैविंग अस्थमा, ओके, राइट। एंड वन मोर थिंग, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कि पेशेंट का, अगर द पेशेंट इज हैविंग द अस्थमा, ठीक है, अभी पेशेंट का जो वीजिंग है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। सो पेशेंट का वीजिंग कम हो रहा है तो इट मीन्स क्या है, ये इज दिस इज गुड सिम्टम और अ बैड साइन, ओके। तो क्या है होगा वो, इट इज़ नॉट अ गुड साइन, ठीक है, ये बैड साइन होगा, बिकॉज वीजिंग क्या हो रही है, उसकी कम होती जा रही है। वीजिंग कम नहीं होनी चाहिए द पेशेंट विद अस्थमा, ठीक है, उसकी वीजिंग बढ़नी चाहिए या फिर नॉर्मल रहनी चाहिए, ओके। नाउ हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, हमारा जो T3 T4 का लेवल विल इंक्रीज, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी का अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिसऑर्डर। ग्रेव्स डिसऑर्डर क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, जिसके अंदर हमारा बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ T3 T4 होने लग जाता है, ठीक है। सो इसमें साइंस क्या आ जाएगा हमारा, एक्सोथैलेमस। एक्सोथैलेमस का मतलब यू कैन सी हेयर द पेशेंट्स आईबॉल इज जस्ट प्रोट्रूडिंग आउटवर्ड, ओके, प्रोट्रूड कर रही है बाहर की तरफ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में देखिए गाइस, माइक्सडीमा। माइक्सडीमा क्या है, मतलब पूरी बॉडी में क्या हो गया है, अडीमा होने लग जाता है पेशेंट का, जब पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म होने लगता है, ठीक है। अनासार्का जिसको हम बोल सकते हैं, अनासार्का इज व्हाट, फुल बॉडी का अडीमा हो जाना, इज नॉन एज अनासार्का, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है हमारा कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में देखिए क्या है, मून लाइक फेस हो जाता है, मून लाइक फेस हो जाएगा। कुशिंग्स में क्या हो रहा है, हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स के जो भी वो है मतलब हार्मोन्स है जो भी है, दे आर जस्ट इंक्रीजिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो जाता है उसका, तो उसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ मून लाइक फेस हो जाएगा पेशेंट का, बफेलो हम्प हो जाएगा, यहाँ पे फैट डिपोजिशन होने लग जाता है हम्प पे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज में क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड की जो भी चीज़ें हैं, सिक्रेशंस हैं, उसका कम हो जाना, हाइपो फंक्शनिंग ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है, ओके। तो दैट विल लीड्स टू एडिसन्स डिजीज। अगेन हाइपर सिक्रेशन की बात करते हैं तो वो कुशिंग सिंड्रोम करेगा, और हाइपो करते हैं तो हम एडिसन्स डिजीज को पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे ब्रॉन्ज लाइक स्किन पिगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, एडिसन्स डिजीज के अंदर, ओके। नेक्स्ट इज मर्फी साइन। मर्फी साइन किसका है, कोलिसिस्टाइटिस का है, ठीक है। जब हम पेशेंट को पाल्पेट करते हैं, वेन एवर वी विल पाल्पेट द पेशेंट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि इनहेल करें एंड वी विल पाल्पेट हिज राइट अपर क्वाड्रेंट को, जब बिकॉज आवर गॉल ब्लैडर इज लोकेटेड इन हेयर ओनली, ठीक है। सो हम वो करते हैं तो पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा उस एरिया में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा मर्फी साइन हो गया, ओके। देन इज टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट क्या है, बेसिकली इट इज़ अ चाइल्ड हार्ट डिसऑर्डर्स, ठीक है, जो हमें ओके TOF में हमारा 4 चीज़ें आती है गाइस, POVR, ओके। सो फर्स्ट वन इज पल्मोनरी स्टेनोसिस।
पल्मोनरी स्टेनोसिस क्या है, ये अगेन हमारा जो साइनोटिक डिसऑर्डर है, साइनोटिक हार्ट डिसऑर्डर है, ठीक है। सेकंड वन इज ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा, इसमें क्या होगा, आयोटा जो है वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आने लग जाता है, ठीक है। थर्ड वन इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, वीएसडी अगेन साइनोटिक हार्ट डिसऑर्डर हो जाएगा। फोर्थ वन इज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो वेंट्रिकल्स है उसका साइज विल इंक्रीजिंग, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस इज व्हाट, सडनली पेन होता है इन द चेस्ट, ठीक है, पेशेंट के चेस्ट में पेन होगा। वाई, इट कैन बी ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, लाइक हमारा ये कॉरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है ना, सीएडी हो सकता है, ओके। तो ये सब की वजह से पेशेंट को पेन कैसा होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रशिंग पेन होगा, द पेशेंट में फील क्रशिंग पेन, ओके। स्टैबिंग पेन रिलीव्ड बाय एंटीजी, ठीक है, बट पेशेंट का यहाँ पेन क्या हो रहा है एंजाइना पेक्टोरिस में, इट विल रिलीव, ठीक है, इट विल रिलीव, ओके। वेयरएज हार्ट अटैक वाले पेन में अगर हम बात करते हैं उसमें क्या होता है, पेशेंट का जो पेन है इट विल नॉट रिलीव, एमआई की बात करते हैं तो रिलीव नहीं होगा, ओके। देन इज अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स, ठीक है। इसमें साइन आता है रॉवसिक साइन। रॉवसिक साइन में क्या होता है, जब हम लेफ्ट वाली साइड को, पेशेंट का लेफ्ट लोअर जो हमारा क्वाड्रेंट है उसको हम पाल्पेट कर रहे हैं, पेशेंट विल फील इन द राइट वाले साइड में उसको क्या होगा, पेन होगा, ठीक है, दैट इज रॉवसिक साइन, दैट इज सीन इन द अपेंडिसाइटिस। सेकेंड वन इज सोअस साइन। सोअस साइन क्या होगा, जब हम पेशेंट का लेग को जब फ्लेक्स करते हैं पीछे की तरफ, राइट, पीछे की तरफ जब हम उसके लेग को फ्लेक्स करेंगे तब पेशेंट को क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है, ओके। एंड थर्ड वन इज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन होता है, मैकबर्नी पॉइंट, रीबाउंड टेंडरनेस एट मैकबर्नी पॉइंट। कहाँ होगा, हमारा जो मिडवे ऑफ द अम्बिलिकस टू सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है, वो भी राइट वाला, उसके बीच में पॉइंट जो है, ये 1 लिखा हुआ है जो ये वाला, ठीक है, तो ये क्या है, मैकबर्नी पॉइंट है, द पेशेंट विल फील पेन हेयर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस इज व्हाट, इसमें पाइलोरस जो है, जो हमारा स्टमक का पार्ट है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल स्टेनोस्ड हो जाता है, नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से कंटेंट जो है वो आगे नहीं जा पाएगा। तो मेन साइन क्या आएगा उसके अंदर, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग आएगा, यानी कि पेशेंट विल वॉमिट आउट एवरीथिंग, ठीक है। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग मतलब बहुत दूर तक जाएगा, ठीक है, ओके। सेकेंड इज ऑलिव लाइक मास्क, ठीक है, पेशेंट को हमेशा ऑलिव एक मास्क सा उसको दिखेगा उस एरिया में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज पैनक्रेटाइटिस। पैनक्रेटाइटिस इज अगेन द इन्फ्लामेशन और द इन्फेक्शन ऑफ द पैनक्रियास। इसका साइन फर्स्ट देखते हैं तो क्यूलिन साइन। क्यूलिन साइन में देख सकते हैं अम्बिलिकस वाले एरिया में क्या हो रहा है, एकाइमोसिस हो रहा है, कलेक्शन ऑफ द ब्लड हो रहा है, ठीक है, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन हो रहा है। सेकेंड वन इज ग्रे टर्नर साइन। ग्रे टर्नर साइन में क्या होता है, ब्रूजिंग ऑफ द ट्रंक, ट्रंक का ब्रूज हो जाना, ठीक है। सो ट्रंक जो है यहाँ पे पेशेंट की वो ब्रूज हो गई है, ठीक है, ओके। नाउ सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस ऑफ लीवर में हमें एक कॉमन दिखता है जो स्पाइडर एंजियोमा, ठीक है, स्पाइडर एंजियोमा एक स्पाइडर की तरह हमें देखने को मिलता है, पेशेंट के ऊपर रैशेस बन जाते हैं लाइक अ स्पाइडर, ठीक है, ओके। Okay guys, so thank you so much. Bye bye.